ओम लैब्स बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सेल के अंदर रहने वाले एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल के बारे में, जो कि है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। अब डीएनए से तो हम सब वाकिफ हैं, हमने बहुत सारी क्राइम सीरीज में डीएनए टेस्ट नाम की चीज सुनी होगी। सो डीएनए आखिर होता क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। तो आप सभी ने सेल का डायग्राम जरूर देखा होगा। सेल के अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है विच इज द न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वी हैव सम एक्स शेप्ड यू कैन से सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक्स शेप में कंपैक्ट हुआ है। अगर हम उसको खोलें, वैसे उस एक्स शेप को क्रोमैटिन कहा जाता है। अगर हम क्रोमैटिन को खोलना शुरू करें, विल हैव सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कमिंग आउट ऑफ इट विच इज नथिंग बट द डीएनए। अब डीएनए का हमारी बॉडी में काम क्या है? ऐसा नहीं है कि डीएनए सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है। डीएनए इंसेक्ट्स, प्लांट्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो बैक्टीरिया है या कोई भी मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें पाया जाता है। डीएनए का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन से मेरा क्या मतलब है? सपोज एक फादर की आईज ब्लैक है एंड उसके सन की आईज भी ब्लैक है, तो ये ब्लैक आईज होने की इंफॉर्मेशन कैसे पास हुई फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन इज थ्रू द डीएनए। नाउ डीएनए का बायोकेमिस्ट्री में एक स्ट्रक्चर है, एक केमिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है एंड इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे ओम लैब्स के डीएनए मॉडल की मदद से। तो आप यहां देख सकते हैं ओम लैब्स का डीएनए मॉडल। तो डीएनए को अब हम समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये हेलिक्स की शेप में है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, ये डबल हेलिकल क्यों है? बिकॉज इट हैज 2 शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। तो ये शुगर एंड फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल है जो कंबाइन हुआ है टू फॉर्म अ बैकबोन, एंड इस शुगर फॉस्फेट से अटैच्ड है नाइट्रोजनस बेसेस। So in these different colors you can see the nitrogenous bases. Now the classification of nitrogenous bases is purines और pyrimidines. मेरे कहने का मतलब है कि nitrogenous bases 2 प्रकार के हो सकते हैं, या वो purines हो सकते हैं या वो pyrimidines हो सकते हैं। अगर हम purines की बात करें तो 2 purines होते हैं, adenine and guanine, A and G, and pyrimidines 3 टाइप के होते हैं, thymine, cytosine and uracil। तो डीएनए के केस में एडेनिन, ग्वानिन जो कि प्यूरिन्स हैं, एंड पिरिमिडीन्स जो डीएनए में पाए जाते हैं वो है साइटोसिन एंड थाइमिन। यूरासिल जो है वो आरएनए का पार्ट है, जो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अब हम समझते हैं ये मॉडल कैसे डिजाइन है। तो हालांकि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो पेयरिंग करते हैं एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो मेटेलिक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, these lines, these actually represent the hydrogen bonds. Now hydrogen bonds जो हैं A and T versus G and C के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन मिलाकर एक बॉन्ड बनाता है। Now अगर हम बात करें एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन की, तो वो है एडेनिन एंड थाइमिन जो कि बॉन्डिंग करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव ग्वानिन एंड साइटोसिन जो कि बॉन्डिंग करते हैं। अगर हम एडेनिन और थाइमिन की बात करें, दे फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड अगर हम साइटोसिन एंड ग्वानिन की बात करें, दे फॉर्म ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसीलिए आप यहाँ पे कहीं पे डबल, कहीं पे ट्रिपल, कहीं पे डबल, कहीं पे ट्रिपल देख पा रहे होंगे। इफ देयर इज अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द CG और द GC बॉन्डिंग, यानी कि ग्वानिन एंड साइटोसिन बॉन्डिंग। अगर हम 2 की बात करें, जहां पर हमारे 2 हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द AT बॉन्डिंग। अब AT और GC के अरेंज होने का क्या क्राइटेरिया है? सो द आंसर इज देयर इज नो क्राइटेरिया। दिस सीक्वेंस ATGC की ये बिल्कुल रैंडम है, ये हर ऑर्गेनिज्म में यूनिक है, ये हर ऑर्गेनिज्म में रैंडमली स्प्रेड है। सो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है, वो तो सेम है, लेकिन वो हर ऑर्गेनिज्म में आता है विद माइनर वेरिएशंस, इसीलिए हमारे अंदर वेरिएशंस पाई जाती है। तो ये था हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर डीएनए का। इस डीएनए के स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं।
ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।